आज हम स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस के बारे में जानते हैं। जो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद में स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। जो स्पर्मेटिड है, हालांकि क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड और जो क्रोमोसोम वाली सेल्स हैं, लेकिन ये गैमिट की तरह कार्य नहीं कर सकती हैं। स्पर्मेटिड गोलाकार होता है, इसमें पूंछ नहीं होती है, ये गोलाकार है, स्फेरिकल, टेललेस है और इमोटाइल, अगतिशील होता है। जबकि जो मेल गैमिट है, स्पर्म है, ये विद टेल होता है, टेल होती है इसमें, ठीक है, और ये मोटाइल, गतिशील होता है। एक तो इनमें जो स्पर्मेटिड है, जो अनडिफ्रेंशिएटेड, अविभेदित और अगतिशील, इस सेल से मोटाइल गैमिट्स बनने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म में 3 भाग होते हैं, हेड, मिडल पीस, मध्य भाग, और टेल, जो जिसमें फ्लेजिला होता है, कसा फ्लेजिला भी बोल देते हैं इसको, टेल। फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटोजोन, शुक्राणु के जो इसका हेड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। हेड में क्या क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है, एक एक्रोसोम होता है, जिनके बारे में आप जानते हैं। हेड जो स्पर्म है, इसके न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेज होता है। न्यूक्लियस में आप जानते हैं क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं। और न्यूक्लियस में जो चेंजेज हैं, एक तो जो अननेसेसरी मटेरियल है इससे, वो सारे उनको बाहर निकाल दिया जाता है ताकि ये हल्का हो जाए और तैरने में, जो स्विम करने में आसानी हो। न्यूक्लियस सिकुड़ कर ये छोटा हो जाता है और केवल इसमें क्रोमोसोम ही रह जाते हैं। इसमें डीएनए से जो संबंधित हिस्टोन प्रोटीन है, उसको बेसिक प्रोटीन्स द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और जो आरएनए है, वाटर है, जल है, केंद्रक द्रव्य साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका, इनको बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा, इसमें चेंजेज एक शेप में, आकृति में भी इसमें परिवर्तन होता है। स्पर्मेटिड की तरह जो स्पर्म में जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये गोल स्फेरिकल नहीं रह पाता है, यह कुछ लंबा हो जाता है और संक्रानेरो हो जाता है, ताकि ये तरल माध्यम में आसानी से वह तेज गति से तैर सके। और ये जो स्पेसिफिक होता है, इसकी शेप, न्यूक्लियस की शेप अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। अब अपन देखें इसमें फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम का आपको जानते हैं, इसका निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। और स्पर्मेटिड में गोल्जी का कई वेसिकल से, वैक्यूल से इत्यादि का इनका ये बना होता है। एक जो प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स भी होती है इसमें, और एक से अधिक प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का निर्माण भी इनमें वो आपस में मिल जाती है और फिर एक ग्रेन्यूल्स का निर्माण कर लेती है। इसमें एंजाइम होते हैं जो एक्रोसोम, ताकि ये एंजाइम क्या काम करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एग की जो मेम्ब्रेन है, ओवम की जो मेम्ब्रेन है, उनके पेनिट्रेशन, उनको भेदने में ये हेल्प करते हैं। आगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। जो एक्सियल फिलामेंट है, अक्षीय तंतु का निर्माण। आप जानते हैं स्पर्मेटिड के जो डिस्टल सेंट्रियोल से इसका निर्माण होता है। स्पर्मेटिड में क्या है, इसका सेंट्रोसोम होता है, इसमें तारक का है, ये 2 सेंट्रियोल का बना होता है। एक होता है जो हेड के साइड होता है, हेड की सिर की तरफ होता है, उसे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, थोड़ा उससे नीचे स्थित होता है, उसे कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। जो ये सेंट्रोसोम है, इसके जो दोनों सेंट्रियोल हैं, तारक केंद्र हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, बेलनाकार आकृति के होते हैं और एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान क्या होता है, जो स्पर्म है, ये केंद्र जो न्यूक्लियस के इसके पीछे की साइड आ जाता है, वो इसमें कुछ घुमाव होते हैं, ठीक है।
और केंद्रक का जो एंड, जो न्यूक्लियस वाला जो एंड, जो पोस्टीरियर एंड है, पश्च सिरा है, इस पे एक पिट, गर्त विकसित हो जाता है, पिट डेवलप हो जाता है, जिसमें दोनों तारक केंद्रों में से एक जो तारक केंद्र तारक केंद्र इस गर्त में धंस जाता है, वो इस पिट में एम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है। केंद्रक का जो न्यूक्लियस का यह जो पिट है, गर्त है, ये क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, परफोरेटोरियम कहलाता है। इसमें एक्टिन वगैरह, कैल्शियम वगैरह वो पाए जाते हैं कुछ। और यह जो सेंट्रियोल है, ये शुक्राणु की जो मेन एक्सिस है उसके समकोण पर, परपेंडिकुलर समकोण पर स्थित होता है, इसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। दूसरा जो सेंट्रियोल है वो उसे डिस्टल सेंट्रियोल, जो क्या है, इससे जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के नीचे होता है, और जो स्पर्म की एक्सिस है उसके समान, यही उसी के समान यह जो लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत स्थित होता है। यही जो डिस्टल सेंट्रियोल है, इसमें क्या होता है, जो स्पर्म की जो टेल है, पूंछ है, उसके एक्सियल फिलामेंट का निर्माण इसी से होता है। यह बेसल ग्रेन्यूल्स की तरह कार्य करता है। और शुक्राणु की जो स्पर्म की जो एक्सियल जो फिलामेंट की वही संरचना होती है जो सीलिया फ्लैजिला में होती है, जैसे 9+2 इसकी टेल में। इसमें एक्रोसोम है, और दूसरा अब आगे अपन देखते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, न्यूक्लियस के जो चारों ओर हैं, जो चारों जो साइटोप्लाज्मिक लेयर है, इसे मैन सेट कहते हैं। एक इसमें नेबेन कर्ण होता है। नेबेन कर्ण क्या है, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरल, जो घुमावदार रूप से वो विन्यासित हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे नेबेन कर्ण, सीधे नेबेन कर्ण कहते हैं इसे। इसमें ये दो महत्वपूर्ण थे। और यह है जो मैमल्स है ना, ये जो सर्पिलाकार आवरण जिसे नेबेन कर्ण कहते हैं, ये स्तनधारी प्राणियों में, ये मैमल्स में ही पाया जाता है, केवल ओनली फाउंड इन मैमल्स में। जबकि अन्य प्राणियों में क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया युग्मित होकर एक या दो ये जो बड़ी सॉलिड स्ट्रक्चर बॉडी का निर्माण कर लेते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को जो मूवमेंट, स्विम, गति करने के लिए वो आवश्यक ऊर्जा यही प्रदान करते हैं। धन्यवाद।